अभी आप क्लास 12th में हैं और एक सपना आपकी आंखों में अभी पलना शुरू हो गया है कि हम एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बी फार्मा या अलग अलग कोई भी यूजी कोर्स करेंगे। पर फिर भी इस सपने को पर लगने से पहले आपके दिमाग में एक बात बार बार गूंज रही है कि क्या बोर्ड के साथ सीयूटी हो पाएगा? क्या बोर्ड देने के बाद मैं सीयूटी की तैयारी करूं, या मेरे कुछ दोस्त अभी से तैयारी शुरू कर दिए, अभी से मैं भी तैयारी करूं? पर अगर अभी से करूंगा तो क्या बोर्ड पीछे हो जाएगा? मतलब एक तरफ बोर्ड एक पलड़े में और एक पलड़े में है सीयूटी। दोनों को बराबर करने की जद्दोजहद चल रही है और उसी में समय आगे बीतता जा रहा है। बोर्ड और सीयूटी को एक साथ कैसे मैनेज करें, कैसे क्या बोर्ड और सीयूटी एक साथ मैनेज हो पाएगा, ये सारे सवाल आपके दिमाग में है और इन सारे सवालों का जवाब आपको इस एक वीडियो में मैं देने वाला हूं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो बोर्ड और सीयूटी को कैसे एक साथ मैनेज करें, एक वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। बोर्ड और सीयूटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर आपको समझना होगा कैसे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप एक प्लान बनाइए और आपके पास एक प्लानर होना चाहिए। बिना प्लानर के कहानी आगे नहीं बढ़ती है। तो ये प्लानर जो आपको यहां दिख रहा है यहां, ये स्टडी प्लानर है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर, बेसिक शिक्षा के ऐप पर। आप वहां से जाइए और प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए बेसिक शिक्षा ऐप और वहां से आप पा सकते हैं इसको फ्री में। डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए और जहां पढ़ते हैं वहीं पर चिपका दीजिए। जब आप चिपकाएंगे और इसमें जितने चैप्टर लिखे हैं ये सब आपके बोर्ड से मैच करते हैं, बोर्ड के ही चैप्टर है, बस उन्हीं को लेके आगे चलना है। ये प्लानर आपको बोर्ड और सीयूटी एक साथ तैयार करने के रास्ते दिखाएगा। तो देरी नहीं करिए, अभी जाकर के बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए। सबसे पहले एक एक लाइन से शुरू करेंगे। पहली मिस्टेक जो बच्चे बोर्ड में करते हैं 12th वाले, क्या? फर्स्ट आई विल फिनिश माई बोर्ड देन आई विल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सीयूटी। मैं आपको बता दूं, सीयूटी में अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले बोर्ड तैयार कर लेता हूं, फिनिश करता हूं, बोर्ड एग्जाम के बाद सीयूटी देता हूं, तो आपके पास कुछ बोर्ड के बच्चों के पास तो 30 दिन मिलेंगे, कुछ के पास 15 दिन भी नहीं मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम बहुत लास्ट तक जाता है, तो वहां 15 दिन की चांस भी खत्म हो जाएंगे। कुछ बच्चों को 1 महीना मिल जाता है, कुछ को 1.5 महीना मिल जाता है, पर सीयूटी 1-1.5 महीने में निकालने का खेल नहीं है। जिस तरीके से कट ऑफ हाई जा रहे, जिस तरीके से अब टॉप पर बच्चे जो बन रहे हैं, वो एक इतना अच्छा स्कोर लेके आते हैं कि जो ये सोचते हैं हम बोर्ड के बाद पढ़ेंगे वो नहीं कर पाते। जो टॉपर हैं वो बोर्ड के साथ सीयूटी को लेकर चलते हैं। पर कैसे, वो रास्ता आपको यहां से बताने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस समझेंगे क्या है, 12th बोर्ड आपसे क्या मांगता है और सीयूटी क्या चाहता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, 12th में आपको रिटन लिखना होता है क्वेश्चंस के आंसर, तो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, पर वहां पर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, आपका काम हो जाएगा। तो जब आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो अपने आप तैयार हो गया, तो यहां से यहां आ गया आसानी से। डिटेल एनसीईआरटी प्रिपरेशन, यहां गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी। तो जब आप डिटेल एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके अंदर समझ तो आई जाएगी ना एक अच्छी एनसीईआरटी की। तो ये भी रास्ता यहां से यहां आया। राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए बोर्ड में आपको, पर यहां पे नहीं चाहिए, यहां पे सिर्फ एमसीक्यू चाहिए, लिखना नहीं है आपको। तो जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से एमसीक्यूज अपने आप आपके दिमाग में आने लगेंगे। ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपरेशन चाहिए, यहां स्पीड आपको चाहिए, और वो स्पीड आपने तैयारी अच्छी कर ली तो अगर लास्ट में आपको 1 महीना मिल गया ना बोर्ड के बाद, तो स्पीड तो आप बना लेंगे। अभी से हम स्पीड धीरे धीरे बनाएंगे, वहां जाके आपने रिवीजन फास्टली रिवीजन करेंगे तो स्पीड अपने आप बन जाएगी। लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस चाहिए, यहां पर सिर्फ एक्यूरेसी चाहिए। जितना कम गलती करेंगे उतना बेहतर चांस रहेगा आपके सिलेक्शन का। और गुड आंसर प्रेजेंटेशन चाहिए, यहां पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी चाहिए। यही दोनों में अंतर होता है। ठीक है, आते हैं उसके बाद बात करते हैं मेक बोर्ड आवर फाउंडेशन। बोर्ड आपकी फाउंडेशन को तैयार करता है। सबसे पहले सीयूटी की जगह मैं बात करूं तो सीयूटी के 3 पिलर होते हैं। एक तरफ आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, एक तरफ आप डोमेन पढ़ते हैं, और एक तरफ आप देते हैं जीएटी। इसमें सबसे अलग कुछ होता है तो वो जीएटी होता है। डोमेन मतलब जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वही आपका डोमेन सब्जेक्ट है।
लैंग्वेज में जो आप क्लास 12th में लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ रहे हैं, उसी लैंग्वेज से बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो पार्ट होता है वो जीएटी ही थोड़ा अलग होता है, जिसमें जीके जीएस, करंट अफेयर, क्वांट और रीजनिंग पूछा जाता है। इसी को आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समय देना है। मतलब रोज अगर आप मैक्सिमम 1 घंटा अगर देते चले रहे ना, रोज 1 घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो आप लास्ट में जाते जाते इसका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे और आप आसानी से क्रैक कर लेंगे इसको। ठीक है, करना क्या है, फाउंडेशन में आपको एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करना है क्लास 12th ले कॉन्सेप्ट के लिए। और यहां पर जब आप एनसीईआरटी को तैयार कर रहे हैं ना, तो आप बोर्ड के साथ साथ सीयूटी को बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एनसीईआरटी को रीड करना है बेहतर से बेहतर, और प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की। और बोर्ड में भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी वहां से भी हो जाएगी आसानी से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 70-30 का रूल फॉलो करना है। 70% आपको फोकस रखना है बोर्ड पर, और मात्र 30% आपको सीयूटी पे फोकस रखना है। मतलब ये कि अगर आप स्कूल में 8 घंटे बिता रहे हैं, मान लेते हैं आप स्कूल में 8 घंटे, और कम से कम 6 घंटे की स्टडी आपको घर पे भी चाहिए, 6 आवर कम से कम घर पे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, अगर आप सच में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो। ठीक, इस 6 घंटे में आपको मात्र 3 घंटे पढ़ने हैं। 3 घंटे आपको सीयूईटी के लिए देने हैं। बाकी आप 3 घंटे बोर्ड के लिए भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे बहुत होते हैं, 1 घंटे डोमेन, 1 घंटे जीएटी, 1 घंटे लैंग्वेज, हो गया आपका आसानी से सीयूटी। बेसिक तो आप, मतलब जहां आप जीरो है, कुछ नहीं पढ़ रहे, वहां आप 3-3 घंटे पढ़ते जाएंगे, तो एग्जाम के पहले जो आपको बोर्ड खत्म होगा, वहां पर आपका एकदम फाउंडेशन बेहतर तैयार है। अब बस आपको रिवीजन करना है, 1 महीने में रिवीजन करेंगे, टॉपर बन के निकलेंगे। ठीक, तो ये रूल फॉलो करना है हमको। उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर एवरी चैप्टर इन अ वन गो। यानी कि क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, हमें एनसीईआरटी को रीड करना है, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, फैक्ट, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये बोर्ड के लिए भी जरूरी है, ये सीयूटी के लिए भी जरूरी है। मेक शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे ना, तो सीयूटी में तो आपके लिए रामबाण है शॉर्ट नोट्स। एग्जाम के पहले बस रिवीजन किए धड़ाधड़ और सीधे एग्जाम में बैठ गए जाकर के। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो एमसीक्यू प्रैक्टिस, आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें एमसीक्यू तो बना के आपको दे नहीं रहा है, प्रैक्टिस करेंगे आप। तो कहां से करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। अभी हमने क्या किया है, हमने अपना वरदान बैच लॉन्च कर दिया है, जहां पर हम आपको, जब आप बैच में आएंगे तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और डीपीपी में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन मिलते हैं, और यहां कम से कम 50 क्वेश्चन। तो यानी एक चैप्टर से आप 100 क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अपने बोर्ड के लिए बेहतर तरीके से, तो आप एमसीक्यू जब करेंगे उस जिस चैप्टर का आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने पॉलिटी डोमेन उठाया, पॉलिटी डोमेन का कोल्ड वॉर एरा पढ़ा आपने। ठीक है, या पॉलिटी डोमेन का आपने जो है कांग्रेस एरा पढ़ा, गांधी एरा पढ़ा, जो भी पढ़ा, तो उस चैप्टर को आपने पढ़ा। अब आपने तैयार किया, उसका शॉर्ट नोट्स बनाया, तो वो आपका तैयार हो रहा है बोर्ड के लिए। आपने उसी चैप्टर का हमारे बैच से लगाया एमसीक्यू 50, तो आपको समझ में आने लगा कि सीयूटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम आसानी से कर लेंगे। 50 में आपके शुरुआत में हो सकता है 30 सही हो, 40 सही हो, लास्ट तक आते आते आप डोमेन में 50 से 50 कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे करके आते हैं, क्योंकि वो शुरुआत से बेसिक पढ़ते जाते हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक चीज को नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस पर भी फोकस रखना है, कम से कम 20 से 30 एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद 5वां, ठीक है, हमें क्या करना है, जीएटी को पोस्टपोन नहीं करना है कि जब हम बोर्ड दे लेंगे तब जीएटी पढ़ेंगे, नहीं। डोमेन तो हम बोर्ड के साथ तैयार कर लेंगे, लैंग्वेज भी कर लेंगे, पर जीएटी को पोस्टपोन नहीं करना है। जीएटी पर भी ध्यान देते रहना। देखिए, 2 चीजें हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर तो आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि सुबह 7 बजे चलती है करंट अफेयर की क्लास बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सुबह 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। स्कूल जाने से पहले आप आधा घंटा ये क्लास करके जाइए, 30-35 मिनट 40 मिनट क्लास होती है। स्कूल के लिए रेडी होइए और क्लास करते रहिए। आप रोज क्लास करेंगे, आपको आदत हो जाएगी, स्कूल भी चले जाएंगे और 2-4 क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाएगा। तो आप यहां से कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए, एक पार्ट हो गया। बचा क्या, रीजनिंग और क्वांट, ये 2 चीज बचा। रीजनिंग और क्वांट के लिए आपको प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस करते रहिए। और एक चीज मैं और बता रहा हूं, वरदान प्रो बैच जो हमने लॉन्च किया है, उसमें हम आपको स्टडी मटेरियल भी भेजते हैं घर पे। तो आप अगर प्रो बैच में आते हैं हमारे, तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस कराएंगे, साथ में हम आपको ऑफलाइन भी स्टडी मटेरियल देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अब इससे बेहतर क्या चाहिए आपको।
ठीक। और ये आपका रीजनिंग, मैथ, ये दोनों कर लिए। रिवीजन प्रैक्टिस बस आपको करते रहना है। मिनी मॉक टेस्ट लगाना है संडे संडे, और इसको सिर्फ संडे, बाकी दिन आपको सिर्फ पढ़ना है। संडे को आपको प्रैक्टिस करनी है। किसका? संडे को स्कूल भी नहीं रहता, तो आप आसानी से जीएटी के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में? चलिए अब आते हैं आगे। तो 2 से 3 घंटा जो है आप 12th की प्रिपरेशन के लिए दीजिए। मैंने आपको पीछे बताया 3 घंटा कम से कम। 3 घंटा आप सीयूटी पर दीजिए, तो सीयूटी में 1 घंटा डोमेन के लिए देंगे, 1 घंटा जीएटी के लिए, और 20 से 25 मिनट रिवीजन के लिए, 1 घंटा हम लैंग्वेज के लिए मान लेते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो यही है कि आपको सिर्फ 6 घंटे की मेहनत करनी है स्कूल से आने के बाद। 3 घंटा बोर्ड पे, 3 घंटा सीयूटी पे। तो बोर्ड सीयूटी दोनों मैनेज हो गया। और उसमें भी जो ये आप 1 घंटा डोमेन पढ़ेंगे, वो आप 1 घंटा बोर्ड के लिए ही पढ़ रहे हैं। सीयूटी के साथ बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो 2 ही घंटा आपको देना है बस बोर्ड सीयूटी के लिए। उसमें भी लैंग्वेज जो पढ़ना है वो आप सीयूटी के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हैं। अगर आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब जो पढ़ रहे हैं सीयूटी के लिए, आरसी पढ़ रहे हैं, वोकैब पढ़ रहे हैं, वो बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो 1 ही घंटा एक्स्ट्रा देना, वो जीएटी के लिए देना है, बस खत्म बात। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, मेंटेन एरर नोटबुक। एक नोटबुक बनानी है जहां गलती हो रही है, जिस चैप्टर में गलती हो रही है, डोमेन में, लैंग्वेज में, जीएटी में, या फिर हम बोर्ड पढ़ रहे हैं वहां पर भी जो गलती हो रही है, उसका एक नोटबुक तैयार करना है, उस गलती को नोट करना है। और ये अपने आप को प्रॉमिस करना है कि दोबारा ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। ये आदत अपने अंदर डेवलप करिए जरूर से। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपको एक एरर नोटबुक आपके पास होना चाहिए जो गलतियों को बताए। ठीक है, अवॉइड दिस मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है, कौन कौन सी? पहला, हमें ये ध्यान देना है कि हमें बोर्ड और सीयूटी, ठीक है, कंप्लीटली सेपरेट, ये नहीं सोचना है सेपरेट है, दोनों एक ही है, सिमिलर है लगभग, थोड़ी मेहनत करनी है बस अलग। ठीक है, केवल पढ़ना नहीं है, हमें प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना है। दूसरी गलती, केवल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। तीसरा, इग्नोरिंग बोर्ड फॉर सीयूटी। बोर्ड को भी इग्नोर नहीं करना है सीयूटी के चक्कर में, हमें बोर्ड पर भी फोकस रखना है ताकि बोर्ड में भी अच्छे स्कोर आए। लिविंग जीएटी, जीएटी को ध्यान नहीं देना है। हम सोचेंगे लास्ट मंथ में कर लेंगे, नहीं, साथ में 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है और कुछ नहीं देना है। थोड़ा सा अपने दोस्तों से बात करने का कम, थोड़ा टीवी देखने का कम, थोड़ा इंस्टा चलाने का कम समय ले लेंगे, निकाल देंगे, तो आप आसानी से जीएटी तैयार कर सकते हैं। और थोड़ा सोशल मीडिया से हमें दूर होना पड़ेगा अगर सच में आप क्रैक करना चाहते हैं तो, यकीन मानिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, फॉलोइंग टू मैनी रिसोर्सेज, और ज्यादा रिसोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये नहीं उनका भी देख लिया, उनका भी देख लिया, उनका भी नहीं, एक पे विश्वास करिए, उसी के साथ बने रहिए। ठीक है, आगे आते हैं, फाइनल डेली चेकलिस्ट दे देते हैं। ठीक है, 12th का सिलेबस ध्यान देना है, रिवाइज करना है। ठीक है, सीयूटी के लेवल के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, वो हम आपको अपने बैच में प्रोवाइड कराते हैं। प्रैक्टिस करना है जीएटी के लिए। ठीक है, एनालाइज करना अपनी गलतियों को, और हमेशा पीवाईक्यूज को भी फोकस में रखना है। ठीक है, अगर ये कर दिया आप, तो यकीन मानिए द गोल्डन फॉर्मूला क्या है? लर्न, रिवाइज, एनालाइज, रिपीट एंड प्रैक्टिस, यही करना है, और यकीन मानिए आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। डू नॉट ब्रेक आवर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को नहीं ब्रेक करना है, तभी सफलता आपके पास पहुंचेगी, तभी आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। ये पूरा फॉर्मूला था बोर्ड और सीयूटी को कैसे मैनेज करें। हमने आपको बताया कि अगर आप वरदान प्रो बैच में आते हैं तो आपको हम स्टडी मटेरियल भेजते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन देते हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड को और सीयूटी को दोनों को साथ मैनेज किया, और आज अलग अलग यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, डीयू में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपने नाम को जो है वो नाम को रोशन कर रहे हैं। अगली बारी आपकी है, मैं चाहता हूं अगला फोटो आपका हो। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्टेप फॉलो करके आप हमसे बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत और समस्या हो बैच से संबंधित, तो ये नंबर है, इस नंबर पे फोन और मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? बोर्ड वाले बच्चों जरूर बताना, साथ में जो सीयूटी भी दे रहे हैं वो भी मुझे जरूर बताएंगे। अपने बोर्ड वाले ग्रुप में स्कूल के सब लोगों के पास ये वीडियो भेज दो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि बोर्ड और सीयूटी को कैसे मैनेज करें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सीयूटी संबंधित कोई कंफ्यूजन होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। जय